रसनिधि सहचरी, राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। सद्गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आपने अपने सत्संग में बताया है कि यदि प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो उसे सहन करना चाहिए, यदि कुसंग आवे तो उसका त्याग करना चाहिए। कल के सत्संग में आपने बताया कि यदि अंदर से विषय, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का चिंतन हो तो आप भ्रष्ट हैं। यदि घर में ही कुसंग हो तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मेरा भजन और बढ़े, ऐसा क्या करना चाहिए? घर तो और दूरी की चीज़ है, हृदय का कुसंग अगर हम संभाल लें तो सब जगह का संभल जाएगा। जो हमारा मन बुद्धि गंदी प्रेरणा करता रहता है, अगर उसके हम अनुसार न चल करके मन बुद्धि को प्रभु का चिंतन कराएं तो फिर हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। हम बाहर से सब ठीक करने की चेष्टा करें, कभी ठीक नहीं होगा। अंदर से ठीक करें, अंदर सुधार। भगवान कह रहे हैं कि मैं ये मन आदत सो मई बुद्धि में निवेश है। अपना मन मेरे में लगा दो, बुद्धि लगा दो। हम क्या करते हैं कि बाहर से सुधार की चेष्टा करते हैं, पर मन जो गंदा चिंतन करता है, गंदी प्रेरणा करता है, राग द्वेष का चिंतन, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम वर्तमान के समय को व्यर्थ में नष्ट करते हैं, भूत और भविष्य में। इसलिए उपासक सावधान रहे। वर्तमान के समय में भगवत चिंतन करते हुए मन के द्वारा की हुई शुभ अशुभ प्रेरणा दोनों से बचे, न शुभ से न अशुभ से, क्योंकि शुभ भी बांधने वाला है और अशुभ भी बांधने वाला है। हम नाम, मंत्र, वाणी, भगवत चिंतन, सेवा चिंतन, इसमें बाहर का कोई कुसंग कहाँ तक हटाया जा सकता है, क्योंकि बाहर सब कुसंग ही कुसंग है। कोई बिरला ऐसा घर होगा या बिरला ऐसा वातावरण होगा जहाँ पूर्ण रूप से सात्विक भागवतिक वातावरण हो। नहीं तो दो भागवतिक हैं तो दो आसुरी स्वभाव वाले हैं, तो ऐसा बना रहता है, वो बना ही रहेगा। देखो लंका में भी भजन तो कर लिया विभीषण जी ने, तो हमें चाहिए कि हम अंदर से भजन परायण बने, बाहर से सबके साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा ही हम करें। हम अपने को बड़ा भगत मानकर किसी का तिरस्कार न करें, क्योंकि परिवार है वो। अगर उसमें हे भाव रखेंगे तो फिर हमारा भजन नहीं बन पाएगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, वो सब ठीक नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ, ऐसे आनंद पूर्वक रहो, अंदर से नाम जप करो, अंदर की वृत्तियों को सुधारो, बाहर जिसके प्रति जैसा व्यवहार है वैसा निरपेक्ष होकर कर दो, ममता रहित होकर जिसके साथ जैसा व्यवहार है धर्म के अनुसार वैसा कर दो, और अंदर से भजन करो। वो सुधर जाए ऐसी हमें सामर्थ्य नहीं, हम सुधर जाएं भगवत कृपा से, इतनी बात स्वीकार करो जी। ऋचा जी, अमित जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सद्गुरुदेव भगवान, हमारी दीक्षा हुए 7 महीने हुए हैं, परंतु दीक्षा से 1 वर्ष पूर्व ही हमने जुगल सरकार की श्री विग्रह सेवा श्री जी की कृपा से विराजमान की थी। उस समय ये अष्टयाम सेवा होती थी, हमें भी ये नहीं पता था। पर अभी अब 2-3 दिन पहले एक एकांतिक में किसी भक्त ने प्रश्न किया तो आपने बताया कि यदि आज्ञा लिए बिना आपने अष्टयाम सेवा प्रारंभ कर दिया तो अपने जुगल सरकार को गुरुदेव भगवान से मिलाना चाहिए, एक बार हाँ, दिखाना चाहिए। अपने आराध्य देव के दर्शन करा देने चाहिए। क्या ये हम स्वयं से लाए थे और विराजमान के गुरुदेव भगवान, हमने इनको राधा गोविंद बुलाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, बहुत ही ठीक है, सुंदर विराट, खूब प्यार से सेवा करो। हमारे जी कुंज बिहारी जी आए, ये अच्छा दंडो दंडो दंडो। जय हो प्रिया प्रीतम की जय हो, स्वामी जी महाराज की। देखो मतलब इस रस मार्ग में प्रथम गुरु श्री स्वामी जी महाराज जी, जिन्होंने हमारे चित्त को भगवान विश्वनाथ जी की उस एकांतिक संन्यास उपासना से घसीट कर रास बिहारी के चरणों में आकर्षित किया। मतलब एक वो अलौकिक आकर्षण स्वामी जी के अंदर, अलौकिक आकर्षण। और देखो एक अलौकिक परमहंस की तरह महाराज गृहस्थ में थे, पर परमहंस की तरह उनकी अंतिम स्थिति थी। आप देखो साथ लाए थे तो देखो कैसी स्थिति, बस वृंदावन प्रिया प्रीतम हो। देखो एक बात बताए, बहुत कृपा हमारी ऊपर, जो परमहंसों की वृत्ति होती ला। तो स्वामी जी भले गृहस्थ में थे, जैसे भाई जी महाराज गृहस्थ में थे, पर महान संत, ऐसे स्वामी जी हमारी दृष्टि में सदैव संत ही, और वो संत थे, संत ना किसी से राग न किसी से द्वेष,
वृंदावन धाम प्यारी जो प्यारे जो, बस इतना। और संत का स्वरूप क्या है? यही तो संत का स्वरूप है, दुनिया से मतलब ले अपनी प्यारी जो। और रास में कभी भी ये नहीं देखा कि स्वामी जी अभिनय को देख रहे हैं। स्वामी जी साक्षात प्रिया प्रीतम को देखे, साष्टांग दंडवत आरती पूरा, मतलब सब साक्षात बैठे प्रभु, कोई बोलेगा नहीं। और ऐसा आलाप, ऐसा स्वर, कोकिला वृद्ध है एकदम, मतलब छा जाए, चित्त चुरा ले। ये सब भागवतिक दैवी संपदा होती है, भागवतिक संपदा होती है। अरे बच्चों जैसा, जैसे कोई ब्रज लीला का प्रसंग है तो स्वामी जी को उस समय प्रसन्नता समाई, जैसे बैठे ना सवाल ही नहीं थे, प्रसन्नता, कोई भी प्रसंग एकदम ऐसे खिल जाते थे। तो भागवतिक महापुरुष, भागवतिक महापुरुष, उन्हीं की कृपा करुणा से इधर आकर्षण हुआ और सब बात बन गई, उन्हीं की कृपा करुणा से। संजय बवेजा जी फरीदाबाद से। महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दिव्य काम और भौतिक काम में क्या अंतर होता है, उसको कैसे समझ सकते हैं? दिव्य काम होता ही नहीं, दिव्य जहाँ लग जाता है वहाँ प्रेम होता है, समझ रहे हो? जहाँ शरीर और इंद्रियों से विलास होता है उसे काम कहते हैं, और जहाँ भाव देह के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रभु की सेवा या प्रभु की आसक्ति या प्रभु के साथ जो लीलाएं हैं वो प्रेम कही जाती हैं। जो शरीर संबंध से होती है उसे काम कहते हैं, जिसमें इंद्रियों और शरीर का होता है। जो भाव में होता है वो दिव्य प्रेम होता है। जैसे प्रिया प्रीतम की सेवा में या श्री कृष्ण का मिलन इस शरीर से थोड़ी होता है। इस शरीर का विस्मरण करके भजन के प्रताप से जब भाव देह की प्राप्ति होती है, जिसे चिदानंद देह कहते हैं, और चिदानंद विकार रहित होता है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। विकार पांच भौतिक शरीर में रहते हैं, मायाकृत रचना में रहते हैं। भाव देह और प्रभु ये मायाकृत नहीं है। तो वहाँ जिसे दिव्य काम जैसे संबोधन किया गया ना शब्द कह, वो महाप्रेम, प्रेम, ये जो पांच भौतिक शरीर से क्रियाएं होती हैं इन्हें काम के लिए कहा गया है। और जो महाप्रेम रस है, तो चिदानंद देह में रक्त मांस मज्जा अस्थि ये सब धातुएं नहीं हैं, तो वहाँ ये विकार भी नहीं है। समझ पा रहे? पर अब जैसे अपने लोग प्रकृति राज्य के हैं ना, तो हमारी भावना में केवल उतनी पावर है कि इसके ज़्यादा हम सोच ही नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा उड़ान भर ही नहीं सकती बुद्धि। तो भजन के बल से पहले ये प्राकृतिक बुद्धि का परिवर्तन हो। हमारी बुद्धि अभी गुणों के अंदर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो तीन गुणों से रचित माया से ज़्यादा वो सोच नहीं सकती, उसकी सामर्थ्य नहीं। क्योंकि माया जो त्रिगुण रचना की है उतने में वो कल्पना, उतने में विचार, उतने में वो सोच सकती। इसके आगे जो भागवतिक रस है जिसे दिव्य कहा जाता है वो त्रिगुणातीत है। अब त्रिगुणातीत रस इस बुद्धि में असंभव। अब इस बुद्धि को भजन के प्रताप से त्रिगुणातीत करके उस रस में लगा। अब वहाँ की जो बात है उसे अगर काम भी कहा जाएगा तो महाप्रेम है वहाँ। काम शब्द यहाँ है। अगर वहाँ जैसे भागवत में है गोपीजनों के रास रस विलास में काम शब्द का प्रयोग, वो प्रेम ही है। यहाँ जो प्रेम कहा जाता है ना वो काम ही है, वो प्रेम नहीं है। वहाँ जो काम शब्द कहा जाता है वो प्रेम ही है, शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम तनिक भी मिलावट नहीं प्रकृति की। प्रकृति की मिलावट में गंदगी है। जैसे प्रकृति जन्य यही है, पर भाव में पवित्रता होने के कारण काम की गंध नहीं। एक जवान बेटी कई महीने बाद इस अपने हॉस्टल कहते जहाँ रह जाता है वहाँ से वो स्टेशन आई, पिता लेने आया है। 45-50 वर्ष का पिता है, 20-22 वर्ष की बेटी। दौड़ करके वैसे गले लगे और अपनी बेटी गले लगा के माथा सूंघ रहा है, चूम रहा है। दूसरा आदमी जिसके मन में मलिनता है वो क्या देखेगा? है अगर वो इस संबंध को नहीं जानता है, इस भाव का परिचय नहीं जानता है, तो वो दोष दर्शन कर सकता है। तो पर जवान शरीर है, स्त्री शरीर जवान है, गले लगा रहा है, चूम रहा है,
पर किंचन मात्र विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भाव है। कौन सा भाव? वात्सल्य, मेरा बच्चा। वो तो कोई राक्षस ही होगा जहां भाव ऐसे बिगड़े। एक प्रकृतिजन्य शुद्ध भाव में कितनी निर्विकारता है। जिन अंगों के देखने से भाव बिगड़ जाता है, नर्स उन्हीं अंगों की रोज सेवा कर रही। ऑपरेशन हुआ उसकी सेवा, क्या उसको काम आ जाएगा क्या? भाव है, ये मरीज है और मुझे सेवा करना इसका परम धर्म है, वहां कहीं विकार नहीं आएगा। छोटे छोटे आप प्रकृति राज्य में देखो, जहां थोड़ी सी शुद्धता भाव की हुई तो वहां विकार का प्रवेश नहीं होता। तो चिदानंद राज्य में भला इस विकार का कहीं प्रवेश हो सकता है क्या? जैसे कोई स्त्री पुरुष हंस रहे हो, मिल रहे हो, आप उस दृश्य को देखें तो काम आ जाएगा? आ जाएगा। जब आप देखेंगे तो आ जाएगा। निषेध किया जाता है नहीं देखना। लेकिन आपके बेटे का ब्याह हुआ हो और नई बहू, नया बेटा, आप स्वयं सब उसकी व्यवस्था किए और दोनों बैठे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो आपको विकार आ जाएगा? आप भगवान से कहोगे प्रभु आज जीवन का सुख दे दिया, हमारे दोनों बच्चे ऐसे खेलें, ऐसे सुखी। वहां विकार की गुंजाइश है क्या? विकार तो बहुते राक्षस है स्वभाव का, वो जो ऐसे भाव में माता पिता को विकार थोड़ी आएगा। तो सोचो, एक लौकिक भाव में काम क्रीड़ा के समय भी, दृष्टि होने पर भी उसके अंदर काम विकार नहीं है, हृदय प्रफुल्लित हो रहा है और वो आशीर्वाद दे रहा है, मेरे दोनों बच्चे ऐसे सुखी रहे, ऐसे खेलते रहें। साधारण भाव में आप देखो, असाधारण जो इस प्रकृति राज्य से ही अतीत है, उसमें कई कहावत। श्री कृष्ण, ओ उनका चिंतन, उनका आलिंगन, उनकी मुस्कुराहट और काम सवाल नहीं उठ रहा। शब्द कोश में शब्द तो वही है ना। जैसे आलिंगन, तो पुत्री का आलिंगन कर रहा है पिता, भाई बहन का आलिंगन कर रहा है, कामी कामिनी का आलिंगन कर रहा है। तीनों आलिंगन शब्द में हैं, लेकिन बड़ा अंतर है ले? ऐसे आलिंगन, प्रकृति राज्य का आलिंगन और परमात्मा राज्य का आलिंगन, बड़ा अंतर है। पर अब जब हमारे अंदर वो पावर नहीं है, परमात्मा चिंतन के वृत्ति नहीं है, तो हमको लगेगा कि आलिंगन शब्द मतलब वो इसी राज्य में विचरण करेगा। इसलिए काम और दिव्य काम वो महाप्रेम है और ये मलिन वासना है। ये इंद्रियों जन्य मलिन वासना की क्रीड़ा है और वो दिव्य प्रेम पवित्र प्रभु के प्रति जो वो पवित्र प्रेम है। आप ऐसे ही समझ लो, ऐसे मिठाई खाओ मिठाई और वही मिठाई प्रभु को समर्पित कर दो, तो ऐसे इतने के लिए ललचाता है मन, कोई भी हो, जरा सा हमको भी दे दीजिए। क्यों? वही मिठाई है जो पूरी दुकान खरीद के खा सकता है। वो आदमी हाथ जोड़ के कहते थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। क्यों? वो प्रसाद हो गया। प्रभु से वो मिठाई जुड़ गई तो इतनी महिमा हो गई कि इतना कण मिलने पर हृदय में एक आह्लाद, ऐसे इतनी वही मिठाई है। और वो मिठाई और प्रसाद मिठाई में बहुत अंतर हो गया, भाव बदल गया ना। अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि शब्दकोश इधर के ही हैं, लेकिन जब वो उधर गए शब्दकोश, वो सब दिव्य हो गए, और इधर आए तो वो सब मलिन हो गए। ये अंतर समझ पा रहे हैं आप? जैसे अंधकार और तेज, ऐसे ही काम और दिव्य काम में अंतर है। रेशव ठाकुर जी, हिमाचल से। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु श्री जी का आश्रय कैसे दृढ़ होगा? नाम जप से, उनके भक्तों के संग से, उनकी सेवा से, इसी से नाम जप करो राधा वल्लभ श्री हरिवंश और सत्संग सुनते रहो। देखो धीरे 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 आश्रय दृढ़ हो जाएगा। ओम प्रकाश गुप्ता जी, प्रयागराज से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर भूल से प्याज खा लिया तो क्या होगा? ऐसा कैसे हो जाता है? पहली बात तो हमें देख लें कि ऐसा हो कैसे। हम भूल से मांस खा सकते हैं क्या? हम भूल से शराब पी सकते हैं क्या? तो उसको उस कोटि में नहीं रखा आपने, इसलिए उसे खा लिया। जैसे हम घृणित वस्तुओं को
निषिद्ध वस्तुओं को भूल से भी नहीं खा सकते ना, हम जानकारी रखेंगे ना। अब जैसे किसी होटल में मान लो आपको कहीं घूम, व्यापार वाले हो, नौकरी वाले हो, आपको जाना आना है, आपको जानकारी करना होगा कि भोजन में मांस तो नहीं पड़ा, आपको ये चीज़ें तो नहीं पड़ी, प्याज। अच्छा, ऐसी जगह में रिश्ते नातेदार के यहाँ गए और आप मान लो तो प्रथम कवल में ही पता चल जाएगा। मतलब प्रथम कवल क्या, जैसे अपने लोगों को कभी भिक्षा में किसी ने दे दी है, रोटी मांगने गए और रख के दे दी, तो ऐसे सामने आते ही वो बता देता कि हम पड़े हैं इसमें, क्योंकि इसमें दुर्गंध होती है ना, गंध होती है उसमें, तो बस उस रोटी को पानी से धो लिया और रोटी पा ली, क्योंकि वो हमें नहीं पाना, क्योंकि मना है। तो जो मना है वो मना है। मतलब जैसे हम किसी रोग से ग्रसित हो, डॉक्टर कर दे ये चीज़ मना है, तो उसमें वकालत नहीं करते, उसमें मान लेते मना है। ऐसे भवरोग की निवृत्ति के लिए ये तमोगुणी आहार जो भगवान के भजन में बाधा पहुंचाते हैं, मना है, तो हमें नहीं पाना। अच्छा, भूल से पा लिए तो एक कवल, पूरा भोजन तो भूल से नहीं होगा ना। अच्छा, एक कवल, उसमें एक बार वो भूल रही हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था उसको कोई। अगर हम पूरा समेट के पा गए फिर कह रहे भूल से, तो मुझे लगता है हाँ वास्तविक भूल कर रहे हैं, जानबूझ करके ऐसी भूल ना की जाए। क्यों? हाँ, जैसे अब वैष्णव हो गए, शरणागत हो गए, भजन मार्ग में चल रहे हैं, तो अब पूरा खा पी के फिर आया कि पूछ लेंगे कि अगर भूल से एक कवल में तो हो सकता है। जैसे कभी ऐसा हुआ भी है तो ऐसे नाक तक आया है, बहुत सूक्ष्म नहीं आया, तो जबान में पहुंचते ही लग गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उसको बाहर कर दिया, हटा दिया। जो गुरुजनों की आज्ञा होती है उसके अनुसार चला जाता है। अगर हमें आदेश हो जाए कि ये नहीं करना तो फिर नहीं करना। उसका क्या मतलब, गुरु जी जाने, शास्त्र जाने, नहीं करना कहा है, मान लिया। डॉक्टरों से हम लोग ज़्यादा वकालत नहीं करते ना, वो बोले ये दवा खानी सुबह, ये शाम के खानी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है, ऐसा मत करना, तो वहाँ जी के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। ये नहीं कहेंगे कि पीली वाली शाम के क्यों नहीं दे देते यार, इसको सुबह कर दो, तो फिर क्या कहेगा, पर्चा रखो और भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसे ही हम जब संत महात्मा शास्त्रों के सम्मत मार्ग को स्वीकार करते हैं, इसी को श्रद्धा विश्वास कहते हैं कि जो कहा उस पर तर्क नहीं, बस स्वीकार कर लिया। और क्यों क्यों का उत्तर ये है कि जो हमारे भजन में बाधा पहुँचावे, वो कुछ भी कोई भी हो, उसे हमें छोड़ना है। तो ये जैसे प्याज है, लहसुन है, मांस है, अंडा है, शराब है, नशे हैं, ये सब तमोगुण प्रकट करते हैं। तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमाद, भजन में अरुचि, इसलिए इनको मना किया गया है, नहीं खाना। ये आसुरी, तो आप राक्षस तो है नहीं, आप मनुष्य और भगवत मार्ग के पथिक हैं। अलग अलग है ना, मान लो शतोगुणी लोगों का अलग जीवन, रजोगुणी अलग जीवन, आसुरी तमोगुणी अलग जीवन, तो आप तमोगुणी जीवन वाले थोड़ी, आप तो भगवत पार्षद स्वरूप हैं, कंठी तिलक भजन माला सात्विक पुरुष हैं, तो आपको फिर वैसे ही खान पान भी करना पड़ेगा, वैसे ही है। अब तिलक कंठी लगाए हो, होटल में जाके मुर्गे की टांग और शराब, तो कहीं बन पाएगा क्या? मतलब लोग हंसेंगे आप पे, वारे नौटंकी, सामने कहे क्या है यार तुम नाटक कर, तिलक लगाओ, कंठी लगाओ, ये सब क्या है? मतलब जो वेश रखे उसके अनुसार चलना चाहिए ना। तो यार तो फिर आसुरी प्रवृत्ति, तो आसुरी फिर उसका हिसाब अलग होता है। तो अपने लोग तो तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए मार्ग में आए, न सतोगुण, न रजोगुण, तमोगुण, गुणातीत। भगवान का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका भजन, ये तो बंदनीय है, त्रिगुणातीत है। निरंतर भजन करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, और इन सबसे बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, इसलिए संतों ने इसे त्याग के लिए कहा है। तनिष जी कुरुक्षेत्र से, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे प्राणधन, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी की कितनी आयु है? अनंत अनंत, 100, 200, 1000, अनंत। उनकी महिमा अनंत, उनके रूप अनंत, उनकी लीला अनंत, उनकी आयु अनंत, उनका रूप अनंत, कोई पार नहीं पा सकता कहीं। उनका इसीलिए एक नाम है अनंत। हाँ, प्रगट में भगवान कुछ समय के लिए विस्तार करते हैं अपने रूप को, फिर अंतर ध्यान कर लेते हैं। अंतर ध्यान का मतलब हमारी माइक दृष्टि से नहीं, वो हैं इसी समय यही हैं, पर हमारी दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। वो जो हमारी माइक दृष्टि जब परिवर्तन होगी और भागवतिक दृष्टि होगी, तो जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे भगवान को देख रहे हैं, तो वो है जो है
वो त्रिकाल सत्य है। भगवान का जो स्वरूप है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत है तो त्रिकाल है, जो सत है वो तीनों काल में है। वो भूत में था, वो भविष्य में रहेगा, वो वर्तमान में है, त्रिकाल सत्य है। और वो चिन्मय है, इसलिए माइक लक्षणों से गिना नहीं जा सकता। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, इतना रूप, इतना बल, इतना, उनकी सीमा नहीं, इसलिए उसका अनंत है। अनंत प्रभु की जब हम भक्ति करते हैं तो ऐसे महामहिम प्रभु हमारे दृष्टि में इतनी सामर्थ्य देते हैं कि हम उस अनंत को देख पाते हैं। ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि हम उस अनंत को समझ जाते हैं। ऐसा हृदय दे देते हैं कि उस अनंत से हमारा प्यार हो जाता है। फिर वो अनंत नहीं रहता, फिर वो मेरा प्यारा रहता है। फिर वो हमारे हृदय, वो अनंत परमात्मा हमारे हृदय रूपी गुफा को छोड़कर कभी बाहर नहीं जाता, वो बस जाता है हृदय में। अब बच्चा अभी क्या समझेगा, पर इतना ही है।